सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे तो सीढ़ियाँ खुद बनाना है। आइए हम दो लाइनों के साथ में अपनी करंट अफेयर्स की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? पहले क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह एस राजामौली को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? एस राजमौली को प्राप्त हुआ है। अबू धाबी में हो रही अंतरिक्ष परिचर्चा में भारत की तरफ से कौन शामिल है? दूसरे नंबर का प्रश्न है, अबू धाबी में हो रही अंतरिक्ष परिचर्चा में भारत की तरफ से कौन शामिल है? उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनका नाम है। ठीक, ये कौन से मंत्री हैं बता देते हैं। परमाणु ऊर्जा, मतलब अंतरिक्ष परिचर्चा में क्या हुआ इसको भी जान लेते हैं। दो लाइन लिखेंगे। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 दिसंबर को यूएई में परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 दिसंबर यूएई में शुरू अबू धाबी, नोट कर लीजिए, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 दिसंबर को यूएई में शुरू अबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में अंतरिक्ष परिचर्चा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ये इतनी जानकारी इस क्वेश्चन की है, देख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है भैया अबू धाबी के? इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये भैया है राष्ट्रपति, याद कर लीजिए, इनका नाम जरूर टेस्ट में पूछेंगे। बड़े बड़े नाम होते हैं तो लोग घबराने लगते हैं, जैसे कि आज भी बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां हिस्ट्री में आई थी। क्लियर है? वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? क्या है रैंक? 48वीं रैंक है। कितनी है भैया? 48वीं रैंक है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, ये डिब्बा मिट गया है और इसी में हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी बताते हैं। वैश्विक विमानन सुरक्षा, वैश्विक विमानन को वैश्विक विमानन
अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। वैश्विक विमानन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है और इसमें सिंगापुर फर्स्ट पर आया है भैया। ये एक रैंकिंग जारी हुई है, भारत की रैंक 48वीं है, सिंगापुर फर्स्ट पर है और यूएई जो है वो सेकंड पर है। दक्षिण कोरिया भैया, दक्षिण कोरिया थर्ड पर है और चीन की बात करें तो हमसे एक स्थान उसका डाउन है। चीन भैया 49वें नंबर पर है। लीजिए, अब मिटा नहीं रहे, आराम से लिख लीजिए, बाद में नहीं कहिएगा कि मिटा देते हैं। अब ऊपर के क्वेश्चन हो गए होंगे काफी देर से। लिख रहे थे आप, लिख लिए होंगे। वो भी जो लिखा था वो भी जल्दी में मिटा दिया, कोई बात नहीं। अब चलते हैं ब्रांड एम्बेसडर की ओर। नॉइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 नंबर क्वेश्चन है। तो नॉइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भैया बनाया है विराट कोहली को। नॉइस, नॉइस क्या है आप ढूंढिए और बताइए क्या है। नाइक अलग है, नाइक जूते का ब्रांड है और ये नॉइस है। 4 नंबर क्वेश्चन। आइए हम कुछ और ब्रांड बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडरों की। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया? तो है ऋषभ पंत। अगर एडिडास के पूछा जाए, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया? तो कौन है एडिडास के? मनिका बत्रा। ये किस चीज की प्लेयर है बताइएगा आप लोग। बाटा, बाटा इंडिया की भैया कौन है ब्रांड एम्बेसडर? दिशा पटानी। ये कुछ 3-4 ब्रांड एम्बेसडरों की लिस्ट थी, देख लिए होंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपको देखिए ध्यान रखनी है थीम। पिछली बार हमने संघाई सहयोग संगठन की मैंने थीम दी थी आपको, बहुत से विद्यार्थियों का गलत था, तो वे थीम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आजकल थीम का ज़्यादा पूछा जाता है डे की अपेक्षा, तो इसलिए थीम की ओर ध्यान देंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम की यदि बात करें हम तो इसकी थीम क्या है? मृदा जहां भोजन शुरू। अब भाई सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर सुबह से ज़्यादा कपड़े पहने तो दोपहर में गर्मी लगेगी, और अगर दोपहर में ज़्यादा कपड़े पहन नहीं सकते हो, जाते जाते रात हो ही जाती है। तो हमें तो है, आप तो खाली सुन रहे हैं, तो आपको अजीब लग रहा होगा कि सोच रहे होंगे सर जी तो बार छींक ही रहे हैं, बंद करो वीडियो, भाग चलो। लेकिन सर जी क्या करें, आपको तो सिर्फ सुनना है और यहाँ तो अपने पर बीत रहा है। थीम है विश्व मृदा दिवस की 6 दिसंबर को। क्लियर हो गया। अब आपको आगे ले चलते हैं। कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर बता देते हैं कि ये आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य अलग अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? महाराष्ट्र करेगा। ठीक है, इतनी बार तो बोलते हैं, आराम से लिख लो। अब जगह हो गई, अब नहीं मिटाएंगे, अब इनका सबका आंसर बता देंगे। कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। ये वाले शाह नहीं बनेगा, सलजम वाली शाह बनेगी। वर्तनी शुद्ध चल भी रहा। राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कितने रुपए आवंटित कर दिए दिव्यांग विभाग के लिए? 1143 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। क्लियर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 दिसंबर को। नोट कर लीजिए आराम से, 2 मिनट का मौका देते हैं, अपनी 2 लाइनें फिर से दोहराते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना हो, और हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया ये भी बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की बात चल रही है तो महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। अक्सर छोड़ देते हैं लोग पढ़ना। महाराष्ट्र के वन व राष्ट्रीय उद्यान, पहला है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। अभी बहुत जल्दी आपको थोड़ा नेशनल पार्क वगैरह पढ़ाना है, क्योंकि इस बार 2 टेस्ट रखे गए हैं। एक टेस्ट होगा शनिवार को ऑनलाइन, और एक टेस्ट होगा संडे को, जो स्पेशल जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का टेस्ट देने आ सकते हैं उनके लिए है। किस राज्य में 5 दिसंबर को, नहीं, भारतीय नौसेना दिवस ने कब मनाया गया? कब मनाया गया भैया? 4 दिसंबर को। ये तो हो गई बात। अब ये मनाया कहाँ गया? कब से मनाया जाने लगा? क्या इसकी कहानी है? पूरी जानते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति को किसी काम का नहीं होता व्यक्ति के। देखते हैं। भारतीय नौसेना ने इस बार, एक सेकंड, भारतीय नौसेना ने इस बार, लिख लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, भारतीय नौसेना ने इस बार पहली बार पूर्वी नौसेना, पहली बार पूर्वी नौसेना, भारतीय नौसेना ने इस बार पहली बार पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में मनाया। सेना विशाखापत्तनम में मनाया। क्लियर? 1972 से हर साल ये मनाया जाता है। 1972 से हर साल मनाया जाता है। क्लियर होगा? ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी
1950। नौसेना अध्यक्ष कौन है, बता चुके हैं कई बार, एडमिरल हरि कुमार। नौसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष बराबर एडमिरल आर हरि कुमार, ये अलग है। नोट हो गया होगा, क्योंकि आज भी कई लोगों ने कॉपी दिखाई थी। उमेंद्र कुमार जी की कॉपी आई थी, कुलदीप जी ने दिखाई थी, चंद्रप्रकाश सूरज और गर्ल्स भी। किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, बताइए। किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ये राज्य है राजस्थान। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा लद्दाख में। किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा? किस देश में फटा बता देते हैं, लिख देते हैं, फिर आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर लिख लीजिएगा। हम कुछ प्रश्न आगे भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और आपके समय को जो है हमें 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है। हमारे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, मतलब कि 1 भी मिनट नहीं खराब होना चाहिए, कोई फालतू बात नहीं होनी चाहिए। किस देश में माउंट सुमेरु ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया में फटा। किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? राजस्थान में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व पार्क कहाँ बनेगा? लद्दाख में बनेगा। और अब हम बहुत जल्दी कुछ प्रश्न देखेंगे, क्या आज के पेपर में आए थे। समय बहुत कम रहता है, सारे प्रश्न मैं नहीं आपसे मुखातिब हो पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक जानकारी आपको दे दी जाए। क्या है ना, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते और जब नहीं पढ़ाते हैं तो अन्य बहुत सारे कार्य आते हैं। जैसे आज वाईडी कॉलेज में जो है थोड़ा व्यस्तता रही, अच्छा भी लगा, लेकिन समय नहीं मिल पाया, तो इस वजह से भी हो जाती है दिक्कतें। महाराष्ट्र के वो भी जरूरी है। महाराष्ट्र के वन व राष्ट्रीय उद्यान में चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा, गुगामल। भारतीय नौसेना ने पहली बार पूर्वी नौसेना विशाखापत्तनम में मनाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है आज, और वो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आया है और कई बार हमने पढ़ाया है। इस बारे में बहुत बार चर्चा हुई है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो आपको तो कई बार हमने बताया है, सुमन बेरी, सब बताए हैं नीति आयोग के पास। उसमें सीईओ का नाम भी आप देख लीजिए। सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, ये सीईओ है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। थोड़ा आप जानते हैं साइंस के बारे में हर दिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बार पूछा गया वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा गया। तो इसको धावन सोडा भी बोलते हैं क्या, बताइए। और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? इसका रासायनिक फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये इसका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया एक क्वेश्चन।
इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग भी तो बताना पड़ेगा। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। उपयोग जल की कठोरता दूर करने में। रासायनिक नाम, वाशिंग सोडा को धावन सोडा के नाम से भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.H2O। और अगर हम देखें तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और उपयोग जल की कठोरता दूर करने में। मैं बेकिंग सोडा का भी देखता हूँ क्या होता है। बेकिंग सोडा कई शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं, इस वजह से इसी भी किसी शिफ्ट में पूछा गया है। बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 ये होता है इसका रासायनिक फार्मूला। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। पॉलिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो भैया 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। पहली क्या स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति। आप कोई भी बात किसी भी तरीके से समझा सकते हैं, बोलकर, इशारे से, कुछ भी, बस वो बातें जिससे किसी को दिक्कत ना हो। आपके मौलिक अधिकार सारे आपके पास में है। आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें तो घूमने की स्वतंत्रता है, तो क्या आप किसी के घर में घूमेंगे? इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप किसी को कुछ भी बोलेंगे? ऐसा नहीं है। आप देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। एक हो गई दूसरी अभिव्यक्ति की, दूसरा जो है वो सभा की स्वतंत्रता है। सभा का गठन, कहीं भी आप सभा का गठन कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह जैसे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि सभा करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद में सभा करने के बाद, सभा मतलब कर लेने के बाद संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। सभा कहीं कर सकते हैं और संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। सभा कर सकते हैं, अपनी बात को कहीं भी भीड़ लगा सकते हैं, रख सकते हैं, और संघ भी बना सकते हैं, लेकिन बस ऐसे संघ जिनसे किसी को कोई दिक्कत ना हो, और ये नहीं कि कोई ऐसा संघ बना दो जिससे समाज के लिए हानिकारक हो, तब मौलिक अधिकार आप पर काम नहीं करेंगे। कानून के दायरे में हो, विधि के निर्माण में कोई भी जो भी विधि है, कानून है, उस पर कोई फर्क ना पड़े। चौथा नंबर क्या है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप घूम सकते हैं, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। कितने पर है स्वतंत्रता है? 4 पर है, मतलब चारों ओर घूम सकते हैं। याद कर लीजिए क्या दिक्कत है। पहला, आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, आप कहीं भी चटिया लगा सके, इसके लिए सभा का गठन हो सकता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, खूब संघ बनाते हैं आप इधर उधर से, हर जगह तो संघ बनाने लगे हो, खाना खाओगे तब भी संघ। घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो गई। अब पता चला यहाँ से कोई दिल्ली घूमने गया है, उसे अच्छी लग गई दिल्ली में, तो उसे रहने की भी स्वतंत्रता है। रहने क्या, बसने की स्वतंत्रता है। और छठा है भाई साहब, व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कौन सा व्यापार? जो कानून की नज़र में गुनहगार ना हो। बहुत सारे व्यापार ऐसे भी हैं जिनको करोगे तो
जेल में चक्की पीसोगे। अब तो ये तो लिख गया होगा, काफी देर से लिखा हुआ है, सब लोगों ने लिख लिया होगा। व्यापार करने की स्वतंत्रता तक नहीं मिटाते। डांस बहुत पूछे जा रहे हैं। कौन किस नृत्य का है, सॉरी, कौन किस नृत्य का है, कौन नृत्य कहाँ का है, बहुत बार पूछे जाते हैं। हम आप गलत करके ही आते हैं, क्यों ना एक एक पर फोकस किया जाए। चक्कर क्या है, आप एक ही दिन में सारी चीज़ें पढ़ लेना चाहते हैं। आज ही डांस पढ़ लेंगे, आज ही भूगोल पढ़ेंगे, आज ही पॉलिटी पढ़ लेंगे, सब कुछ आज ही एकदम से, ये नहीं चाहिए। धीरे धीरे दाना दाना मिलकर एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है अनाज का। बारिश होती है, बूंद बूंद कई कई नालियों में से जा जाकर बहुत बड़ा प्रवाह बन जाती है। तो इस तरीके से बूंद बूंद घड़ा भरता है, पहले लोग कहते थे। देखिए, कथक जो डांस है, इसके जो मुख्य नृत्यकार या प्रोग्रामर जो भी कह लीजिए, बिरजू महाराज है, कथक से संबंधित है। क्या बढ़िया कथक डांस करते थे बिरजू महाराज, कथक नृत्य से संबंधित है, बहुत ही प्रसिद्ध इनका नाम है। दूसरे नाम के क्रम में अगर देखें तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, नाम बहुत आसान आसान है। दूसरे लच्छू महाराज, लच्छू महाराज हो गए। तीसरे सितारा देवी, सितारा देवी, बिरजी महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। एक नाम और है, उसका क्या नाम है, उनका क्या नाम है, दमयंती जोशी। क्या नाम है उनका, दमयंती जोशी। ये आपका लिख गया होगा। बस 2-3 प्रश्न और हैं, तुम ना परेशान हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम खुद ही बहुत थक जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वरना कुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, ये पारित कब किया गया था बताइए। ये 1878 में पारित हुआ, 1878 में। और क्यों पारित किया गया, भारतीय बहुत तबीयत खराब है दोस्त, भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है पेपरों में। और आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हैं, और प्रयास करेंगे हम आपको कुछ देने का, प्रश्न लाएंगे। तब तक आप मेहनत से पढ़ते रहिए।